हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शरीर की जितनी व्याधियां हैं उनके बारे में विस्तार से बताती हूँ। और आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगी और उससे बचने के कुछ घरेलू उपचार भी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को ओपन किया है तो कृपया करके उसको कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो भी समस्या है उनका समाधान आपको अच्छे से मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। कोलेस्ट्रॉल को हम आयुर्वेद में मेदो धातु दुष्टि या मेदो धातु वृद्धि के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक चिकना पीला पदार्थ हमारी आर्टरीज में पाया जाता है, जो हम एक्सेसिव मात्रा में जब तैलीय पदार्थ ज्यादा खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है उसकी, बट वो एक लिमिटेड अमाउंट में हो तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है जो वो लीवर में बाइल का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और वो धीरे धीरे हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है। साथ में सनलाइट से विटामिन डी रिसीव करने में भी हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। बट कोलेस्ट्रॉल इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए कि वो आपको आर्टरीज में ब्लॉक कर दे, बट नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। देखा गया है कि नॉर्मली 70% ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर से बनता है और 30% आपका खान पान से बनता है। आपको मैं दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि एलडीएल और एचडीएल, ये दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल किन किन चीजों में पाया जाता है, उन चीजों को हम कैसे अवॉइड करें। पहले मैं बताऊंगी एलडीएल वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं। घी, बटर, मैदा, तली हुई स्नैक्स, केक, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, अंडा, स्मोकिंग, सिगरेट, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में एलडीएल बढ़ता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इन सब चीजों के रेगुलर सेवन करने से क्या होता है, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। ये पीला पदार्थ आपकी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है, ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है और ये आपकी ब्लॉकेज एक तरीके से आपका हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल के पदार्थ आपके हार्ट की नसों में जाके जम जाता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में जाके जम जाता है, तो आपको हार्ट अटैक आता है। और ये जब ये पदार्थ कोलेस्ट्रॉल का पदार्थ आपकी कैरोटिड आर्टरी जो आपकी गर्दन की तरफ होता है उसमें जम जाता है, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इनके कुछ लक्षण भी पाए जाते हैं बॉडी में कि मरीज को कैसे पता चलेगा कि हमें कोलेस्ट्रॉल है। नॉर्मली मरीज के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, हाथ पैरों में जैसे चींटियां चलती हैं ऐसा महसूस होता है। थोड़े से देर में ही मरीज थक जाता है, थोड़ा काम करने से उसकी सांस फूलने लग जाती है, थक जाता है। अधिक पसीना आने लग जाता है, सांस फूलने के साथ साथ अधिक पसीना आना शुरू हो जाता है। बहुत कमजोरी महसूस करता है, बॉडी में थकावट सी रहती है, सर दर्द, हेडेक और पूरा सर जैसे चकराता है ऐसा महसूस होता है। साथ में जो एक विशेष लक्षण देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल में वो ये है कि आपकी आंखों के ऊपर छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के दाने आने शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, जिनको हम जेंथेलेस्मा के नाम से भी जानते हैं। ये लक्षण आपको जब भी बॉडी में तुरंत दिखे तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना ये कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करा लेना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल ये नॉर्मल वैल्यू में है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से नीचे होना चाहिए। जब आपका 200 से आपका बोलते 200 टू 239 के बीच में है तो आपका बॉर्डर लाइन पे माना जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल 240 के ऊपर है तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई माना जाता है। साथ में एलडीएल आपका 100 से बिलो होना चाहिए और एचडीएल आपका अबव 40 होना चाहिए। तो ये इन बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आप कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित हैं या नहीं। देन हम आते हैं कुछ ऐसी डाइट जो आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी चाहिए। मतलब ऐसी डाइट लीजिए जिसमें एचडीएल ज्यादा हो, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स कम हो। जैसे अनाज में आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन, दलिया, ओट्स, सत्तू, ब्राउन राइस, गेहूं, ज्वारा, ये सब आप अनाज में ले सकते हैं। फल सब्जियों में आप गाजर, चुकंदर, अनार, गोभी, ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी फल सब्जियों में भी ऐड कर सकते हैं।
अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे दालचीनी होती है, दालचीनी को आप कच्ची जो लकड़ी वाली होती है वो लीजिए, उसको घर पे आकर ही पीसिए। उसके बाद आप इसको 1 चम्मच खाइए 1 ग्लास गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट। ये 2 से 3 महीने आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए। साथ में इसके अलावा एक और दूसरा नुस्खा है जो आप फॉलो कर सकते हैं। लहसुन की कली लीजिए, एक लहसुन की कली के आप बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसको आप 1 ग्लास गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट लीजिए। ये भी कोलेस्ट्रॉल में काफी फायदा रहेगा। इसका सेवन भी आप 2 से 3 महीने कर सकते हैं, लेकिन दालचीनी और लहसुन में से किसी एक का ही एक समय पे प्रयोग किया जाए। देन नेक्स्ट, आप फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। फ्लैक्सीड और सनफ्लावर सीड्स को आप एक जगह एक डब्बे में मिलाकर रख लीजिए, फिर उसमें से 1 चम्मच आप खाने के 1 घंटा बाद सुबह शाम उसका सेवन करिए। आपको अलसी में ओमेगा 3 होते हैं। ओमेगा 3 जो आपके आर्टरीज ब्लॉकेज को बचाने से रोकते हैं, आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होने देते, ट्राइग्लिसराइड्स को खत्म करते हैं। तो ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए भी। सो आप इनका सेवन जरूर करिएगा। साथ में आप डेली रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, कपालभाति करिए, ये साथ में फॉलो करिए। और कुछ सावधानियां जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे आप 7 से 8 लीटर पानी पीजिए, वॉकिंग और रनिंग करिए, आप सिगरेट स्मोकिंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, तैलीय पदार्थ नहीं लेने। ये सावधानियां आपको बहुत जरूरी है बरतनी। नहीं तो अभी तक जो भी डाइट है, अनाज है, फल सब्जियां हैं, जो भी घरेलू उपचार बताए हैं, उनका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ये सावधानियां अपना नहीं बरतेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।